Good morning, students. Today we are going to start your class again, and today you will be taught about writing skills. Before this, you were taught textbooks and you were made to understand some lessons, and I hope you have understood them very well and you have prepared your questions and answers very well. Students, you must have watched the PDF of revised syllabus which have been sent to you by me, and I hope you have come to know very well about your syllabus. तो आपका जो सिलेबस है वो CBSE ने कुछ चैप्टर्स, कुछ राइटिंग स्किल्स का जो वर्क है वो डिलीट कर दिया है, तो आपने वो देख लिया होगा। तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो अब 16 मार्क्स की रहेगी, यानी कि 5 मार्क्स का आर्टिकल या स्पीच, आर्टिकल और स्पीच आएंगे, और जो डिबेट है आपकी और स्पीचेज हैं वो डिलीट हो गई है सिलेबस से। 3 मार्क्स की आपकी एडवर्टीजमेंट और नोटिस, और 3 मार्क्स के इन्विटेशन हैं आपके सिलेबस में, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो ये राइटिंग स्किल्स का सिलेबस है आपका। लेकिन स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, जो स्पीचेज आपकी बुक में दी हुई हैं, वो जो स्पीचेज हैं दे कैन बी आस्क्ड टू यू फॉर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल। जो स्पीच होती है कई बार, तो उसको आपको आर्टिकल के वे में लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग। तो जो स्पीच राइटिंग होती है उसके अंदर हम अपने ओपिनियन देते हैं। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देते हैं, उसमें आप आई एम स्टैंडिंग हियर टू डिलीवर अ स्पीच ऑन दिस एंड दिस टॉपिक, उसमें आप अपने व्यूज़ देते हैं। लेकिन आर्टिकल के अंदर ऐसा नहीं है, आप अपने व्यूज़ नहीं देंगे आर्टिकल के अंदर। लेकिन जो लॉजिकल बातें होती है, जो आइडियाज़ हैं, उस टॉपिक की बिगिनिंग करेंगे आप, प्रॉब्लम बताएंगे, भाई ये समस्या कैसी है, और फिर उस पर आप अपने व्यूज़ देंगे, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड कंक्लूजन में। लेकिन सिर्फ आप अपने ये आई से बिगिनिंग नहीं करेंगे, आई का यूज नहीं करेंगे उसमें आर्टिकल के अंदर। लेकिन जो आपकी हेल्प बुक में जो स्पीचेस दी हुई हैं उनको एज आर्टिकल वो एग्ज़ाम में दे सकता है। तो आप बीच बीच में मैं आपको जो स्पीच है आपकी बुक में उसको एज आर्टिकल भी लिखने के लिए दूंगा। तो लेट अस स्टार्ट। इंडियन टीवी इज़ डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द जनरल पब्लिक। इंडियन टीवी जो है एक बहुत बड़ी सर्विस कर रहा है आम पब्लिक के लिए। तो राइट एन आर्टिकल गिविंग योर व्यूज़ ऑन द अबव टॉपिक। तो आपने इस पर आर्टिकल लिखना है, अपने व्यूज़ देने हैं 150 to 200 वर्ड्स में, फॉर अ लीडिंग मैगजीन। तो यू आर अर्थ आरती अ सिटीजन ऑफ पटना। जो नेम दिया जाए वही आपने लिखना है, जो नेम दिया जाता है वही आपने नीचे लिखना है, रिटन बाय इंडियन टीवी सर्विंग द नेशन। तो इंडियन टीवी के बारे में बताना है क्या क्या बेनिफिट्स हुए, इंडियन टीवी कैसे सर्व करता है राष्ट्र को। इंडियन टीवी हैज़ कम ऑफ एज। तो इंडियन टीवी को युग हो गया आए हुए, काफ़ी टाइम से इंडियन टीवी हम देख रहे हैं। उसके बाद काफ़ी तरक्की हुई है, केबल टीवी आ गए हैं, देयर आर मोर एंड मोर चैनल्स। इट मेड अ मोडेस्ट बिगिनिंग इन 60s ऑफ द 20th सेंचुरी। तो टीवी की जो है धीमी शुरुआत हुई थी 1960 में, जब आया ये 20th सेंचुरी में टीवी। तो ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू द मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव मीडियम ऑफ मास इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। धीरे धीरे ये किस में चेंज हो गया, बहुत ही पावरफुल और प्रभावशाली माध्यम बन गया, किसका, मनोरंजन का भी और शिक्षा का भी। रियली टेलीविजन इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस टू मैन। इसमें कोई डाउट नहीं है, टेलीविज़न जो है सबसे अद्भुत विज्ञान की खोज है। टू विजुअलाइज, अगर हम देखा जाए, टू विजुअलाइज द रिमोट इज अनदर फेदर इन द कैप ऑफ मैन। टू विजुअलाइज द रिमोट, टू विजुअलाइज द रिमोट मीन्स दूर की चीज़ों को आप
देख सकते हैं टीवी पर, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इज अनदर फैदर इन द कैप ऑफ मैन का मतलब ये दूसरा एक उपहार जैसे झोली में आ गया है आदमी की, कि भी दूर की चीज़ों के बारे में उसको घर बैठे पता लग जाता है न्यूज़ पर। इसका मतलब क्या है भाई, जो पीपल कैन नो अबाउट द वर्ल्ड न्यूज, इसका मतलब ये है। द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ टीवी हैज़ बिन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे जो ग्रेटेस्ट सर्विस है टीवी की किस में रही है, एजुकेशन में, एंड मास एनलाइटनमेंट, और बहुत ज़्यादा लोगों में जागृति आई है। टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर मास एजुकेशन। और जो टीचिंग हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी की, हैज़ मेड इट द मोस्ट इफेक्टिव टूल, इससे ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव टूल बन गया है, प्रभावशाली माध्यम बन गया है मास एजुकेशन का। यानी कि टीवी पर जैसे एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन होती है जैसे आप पढ़ रहे हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन अमंग द कॉमन मासेज इज अनदर ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और बढ़ावा मिलता है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में आम लोगों को, कॉमन मासेज का मतलब आम पब्लिक को जो फ़ायदा मिलता है हेल्थ के बारे में। देखते हैं जैसे कोरोना फैला हुआ टीवी पर आता है, भी कैसे बचाव करें, कैसे प्रिकॉशंस करें, ये सबसे बड़ा इसका योगदान है टीवी का। जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट भी आती है, भी कोरोना से कैसे बचाव करें, आपको पता रहता है भी कहाँ पर कितने केसेज हो गए और इससे कैसे बचा जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग से। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ वाइडन द रेंज एंड वॉल्यूम ऑफ टीवी इन इंडिया। जो लिबरलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण हो गया जैसे, एंड ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो गया है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है टेक्नोलॉजी, और इससे इसका और भी विस्तृत रूप फैल गया टीवी का। क्यों? नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, दूसरों देशों से हमारा संबंध बन गया, टेक्नोलॉजी शेयर करने लग गए हम, तो इससे और ज़्यादा बढ़ावा मिला टीवी को। द मोनोपोली ऑफ द दूरदर्शन वॉज ब्रोकन बाय द प्राइवेट चैनल्स। जो एक एकाधिकार था दूरदर्शन का, उसकी जो एकाधिकार की मोनोपोली को प्राइवेट चैनल्स ने उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी थी। क्योंकि पहले एक ही चैनल होता था दूरदर्शन या मेट्रो, उसी पर देखते थे। टीवी चैनल्स आज मिलियंस इन एडवर्टीजमेंट, आज के टाइम टीवी चैनल जो है मिलियंस रुपए कमाते हैं एडवर्टीजमेंट्स में। एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स की स्पॉन्सरशिप करते हैं, जैसे ESPN है, जैसे कोई भी गेम होते हैं दूसरे देशों में तो ये चैनल उनको दिखाते हैं, तो काफ़ी पैसा उनकी इनकम होती है। DD स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स मिंट मनी बाय स्पॉन्सरिंग, ये पैसे ऐंठते हैं स्पॉन्सरिंग इंटरनेशनल गेम्स की, जब ये स्पॉन्सरशिप करते हैं एंड स्पोर्ट्स की, बाहर जो खेल होते हैं, जो बाहर जो खेल होते हैं तो उनसे पैसा कमाते हैं ये लोग। द मोस्ट वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन टीवी हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट्स। और सबसे वंडरफुल जो योगदान है टीवी का वो किस में है, वो मनोरंजन के क्षेत्र में है। सीरियल्स लाइक, जैसे सीरियल हैं उत्तरन एंड बालिका वधू, ये पहले सीरियल आते थे, हैव बिकम हाउस होल्ड नेम्स, ये एक हाउस होल्ड नेम बन गए हैं फॉर मिलियंस इन इंडिया। मिलियंस लोगों की, काफ़ी लोग इनको पसंद करते थे। वी हैव हाईली इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत ही ज़्यादा जानकारीप्रद जो जिनसे हम जानकारी मिलती हैं उन प्रोग्राम्स को हम देख सकते हैं। लाइक कौन बनेगा करोड़पति, ये प्रोग्राम पहले आते थे। देन वी हैव सॉन्ग्स, हम गाने सुन सकते हैं। फिल्म्स एंड क्विज कॉम्पिटिशन होती है वो देख सकते हैं टीवी पर, जैसे ये डांस कॉम्पिटिशन होते हैं। विद ऑल इट्स शॉर्ट कमिंग्स, कुल कमियों को मिला करके इंडियन टीवी हैज़ डन अ मार्वलस जॉब, बहुत ही ज़्यादा जो काम किया इंडियन टीवी ने इन एजुकेटिंग एंड एंटरटेनिंग मासेज इन इंडिया, लोगों को शिक्षित करने में और मनोरंजन करने में इंडिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।